भ्रष्टाचार करने का, भ्रष्टाचारियों को सरकार में शामिल करने का मैंडेट नहीं दिया है। भ्रष्टाचार करने का मैंडेट नहीं दिया है, लूटने का मैंडेट नहीं दिया है। एक ऐसा स्वच्छ मंत्रिमंडल बनाए जिसमें कोई दागी मंत्री न हो। आज प्रशांत किशोर लाइव आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने बड़ी बात कह दी है। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, किस मामले में कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में, और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। बिहार में विधानसभा के चुनाव तो हो गए और प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। एक भी सीट जनसुराज के खाते में नहीं आई, जिसके बाद आज प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए और सभी सवालों का जवाब दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि वो अब कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। 4 लोगों को अगर मंत्री बनाया गया तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आखिर किन लोगों का नाम उन्होंने इस लिस्ट में रखा है, सब कुछ हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों एक नए सियासी चरम पर गुजर रही है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को मंत्री बनाया जाता है तो वे और उनकी टीम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने समेत कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार और खराब छवि वाले नेताओं को सत्ता में शामिल करना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि इस बार मंत्रिमंडल में केवल स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही जगह दी जाए। उन्होंने कहा है कि जनता बदलाव चाहती है और ऐसे में विवादित छवि वाले नामों को जगह देना राज्य के हित में नहीं होगा। जब पीके से पूछा गया कि उन्होंने पहले कहा था कि नीतीश कुमार को 25 सीट आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे किसी राजनीतिक पद पर है ही नहीं, इसलिए पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, मैं कौन सा पद छोड़ूं, मैं राजनीति करता ही नहीं हूं, मैं तो बिहार के लोगों की बात करता हूं, बिहार की बात बोलना कैसे बंद कर दूं, यह तो मेरा अधिकार है। पीके ने आगे कहा है कि उनका मकसद सिर्फ बिहार को एक बेहतर दिशा देना और वे किसी पार्टी, पद या सत्ता के लिए काम नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर ने हाल ही में सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद पर भी बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार 10,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए देने की योजना लागू कर देती है तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। इस पर उन्होंने कहा, मैं किसी राजनीतिक पद पर ही नहीं हूं तो इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यदि सरकार वादा पूरा नहीं करती है तो मैं इसके खिलाफ आंदोलन जरूर करूंगा। जब उनसे चुनाव आयोग के फैसले और कामकाज पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी जमकर बोला। पीके ने कहा है कि वे बिहार की जनता के हितों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी आलोचना क्यों ना बर्दाश्त करने सके। प्रशांत किशोर का यह बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाने वाली है। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे जैसे नेताओं को मंत्री बनाया जाने की स्थिति में कोर्ट जाने की उनकी चेतावनी ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अब देखिए, सम्राट चौधरी और अगर मंगल पांडे को मंत्री पद दिया गया तो प्रशांत किशोर कोर्ट जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब ऐसा होता है या नहीं होता है, या फिर जो नया सिलसिला है वो शुरू होता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।